नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। इस समय हम जबलपुर हैं, ग्वारी घाट से थोड़ा आगे। बाबा जी भी कल रात हमारे साथ ही थे, विश्राम किए हम सब साथ। पीछे यहाँ सीता कुंज आश्रम है। अभी देखिए बाबा चाय की तैयारी कर रहे हैं। सुबह आश्रम से हम जल्दी निकल दिए, बिना चाय वही पिए। मैं अपना साधन लेके चलता हूँ बाबा, हर चीज़ अपना। हमें बात चले थी जापान का है तो कम हो गए अलग अलग, तो भाषा मैंने कल 3-4 दिन में भोजन पाया। हर आदमी लालची हो जाता है, तो काम नहीं करना चाहता, मंत्र से अपना काम करा ले। तो बोले फलाने ने साल मेरे को गाली दे दी, उसको मारो, मंत्र जपना शुरू कर दे। इसलिए भगवान शिव ने ताले लगा रखे मंत्रों पे, तुरंत कर रखा है उनको, ताकि अनिष्ट न कर सके मानव किसी का। बाकी तो सब ढोंग ढकोसला जो मर्जी करते रहो। सही, जो सत्य बात है हम आपको बता रहे हैं, शास्त्र विधि बात। मैंने सही बात बताया। जैसे रात को आरती कर रहे, माइक में आरती कर रहे हैं। अरे माइक में कहीं आरती हुई क्या? तुमको करना खुद करो या खुद गाओ उसको। वो माइक लगा दिया उन लोगों ने, माइक चिप लगा रखी, उसमें आ रहा आरती हो रही है। दो प्रकार की प्रतिमा होती है, एक तो देवता की प्रसन्नता है, तो हम तुम कर रहे हैं। हमारा तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो नर्दा की प्रसन्नता, नर्दा खुश रहे, इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ। और जो संकल्प से भी परिक्रमा करते हैं कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, उसके लिए भी नियम है। ये बात है, संकल्प से अगर तो उसका नियम है। नियम नंगे पैर चलो। हाँ, कई कारण होते हैं उसके पीछे। नंगे पैर चलो, प्रत्येक नाले पे दीपक जलाओ, कोई नाला पार नहीं होना चाहिए। नर्मदा का जल लगना नहीं चाहिए। आजकल तो देखते नहीं हो, सब जगह नाले भरे हैं, सब गपड़ पार हो जाते हैं। ऐसा है, अगर काम नर्मदा से काम लेना हो तो उसके नियम का पालन करो। सबसे पहले नंगे पैर चलो। 5 घर से भिक्षा मांगो तो अपने लिए भोजन बनो। 5 घर से भिक्षा मांग करके फिर भोजन बनाओ, फिर उस नर्मदा का भोग लगाओ, उसको पाओ। किसी का बना हुआ भोजन भी नहीं पाना चाहिए। ये सच्चा संकल्प है। ये संकल्प है। कहीं क्षेत्र है, चलो वो पा लिया, बात अलग है। बाकी अक्सर जो अपने हाथ से भोजन बना के पाओ। टाइम से दोनों टाइम नर्मदा की आरती, पूजन वगैरह ये कुछ नियम होते हैं नर्मदा के। और कटी वस्त्र पहनना पड़ता है, जैसे आप लोगों ने पहने हुए हैं। आजकल तो देखते नहीं, महाराष्ट्र वाले पैंट ऊपर पसाले ये जा रहा है। मोटरसाइकिल वाले हनीमून मना रहे हैं, सब बुढ़ियों को ले लेके मौज ले रहे हैं। हाँ, वो देखो ना आप, वो दान दे रहा हो जान लो, खाओ दे उसको। तुमने याचना तो करी नहीं है, मांगा तो है नहीं मुझसे। मांगा तो ही नहीं, तो तुम्हारा प्रारब्ध का आ रहा है। तो नहीं लेने दे रहा हूँ। नहीं, आज की भाई बात थी, एक बात हम चुप हम तुमसे बोलूँ नहीं लेने दे रहा हूँ। कल लगा हाँ बिल्कुल मत ले, चाय रास्ता नाश्ता कुछ मत ले। अब ये चाय में लिख रहा मत ले भाई, लियो जाने के। अब एक बात बताओ, तो बुरा नहीं मानना है, जो तुमने भी चाय पी यहाँ पर, जो तुमने पहले किसी को पिलाई हुई किसी जन्म में, वो तुमको आज मिली है। ये भाई बात है ना। तो मेरा कोई स्वार्थ है ना तुम्हारा स्वार्थ है। मैंने किसी की चाय पी, इसलिए मैं आपको चाय पिला रहा हूँ। ये तो बदला है यार। देखो, कोई जन्म में ऐसा हुआ है, इसलिए अपन बैठे हैं, मिला है आपको, और आज इस जगह बैठे हैं अपन। काम कोई भी तुम, हाँ, जैसे आप, मैं आपसे मांग के ले रहा हूँ, वो भुगतना पड़ता है, ऋणी है। और जो डर आप जा रहे रोड के ऊपर, आपको किसी ने कुछ खिला पिला जाए तो आपका प्रारब्ध है, पहले का प्रारब्ध है। वो आपको बगैर याचना का मिला, बगैर कामना का मिला, स्वतः उपलब्ध हुआ। वो
प्रारब्ध है। ये मत बोलो कि वो उसका कोई वो है, पर भी उसका भी भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं। पाचा बदले ऋण हत्या बन घा करे गौमार, 4 अपराध नहीं मिटते सुनो लक्ष्मण कुमार। रावण का असली ज्ञान बता रहा हूँ तुमको, रावण लक्ष्मण को ज्ञान दे रहा है। सृष्टि के ऊपर 4 चीज कभी नहीं खत्म होती है, चाहे कितना भी बाबा बन जाओ, सिद्ध बन जाओ, 4 चीज भुगतनी पड़ती है। झूठ बोलना, वाचा बदले झूठ किसको, जैसे मैंने आपसे कोई वादा किया है, जैसे मैं बोला चाय पिलाऊंगा आपको, आप आ गए नहीं पिलाई आपको चाय, भुगतना पड़ेगा। वाचा बदले जो शब्द बोला उसको बदलना। वाचा बदले ऋण हत्या, ऋणी, जैसे हम किसी का कुछ लिया और उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ऋण हत्या। बनदा, इन जंगलों में आग लगाना, बहुत पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं जंगल में आग लगाने, कितना चींटी मकोड़े जीव पशु पक्षी सब। बाचा ऋण हत्या, बन दाग करे गौमार, गौ हत्या भी कभी नहीं करनी चाहिए। ये 4 अपराध सृष्टि के ऊपर भुगतने पड़ते हैं। फिर इसमें ऋण का भी बोला, माता शत्रु पिता वैरी, इन वालो न पाठता न सोते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। लोग बोल देंगे बालक माँ बापों का ऋणी होता है, किस बात का ऋणी है? वो बालक क्या अपनी मर्जी से आया हो, उसको लाने वाला तो माँ बाप है। जब आप कोई चीज लाए हो तो उसकी सुरक्षा भी आपको करनी है, उसको पालन पोषण से लगा के उसको सही रास्ते तक आपका काम है, तब वो बालक ऋणी बन पाता। उन्होंने पैदा कर दिया जानवर, देखे नहीं रास्ते में आपने कैसे धूल मिट्टी में भटक रहे, कोई भूख के प्यासे भटकते हैं बच्चे, तो वो माँ बाप स्वयं बच्चे के पापी हैं, क्योंकि वो लाए हैं बच्चे को। माता शत्रु पिता वैरी, इन वालों न पाठता। जो माता पिता कट्टर शत्रु के समान अपने बच्चों को पैदा करके न तुमको पढ़ा लिखाते भी नहीं है, कम से कम उसको पढ़ा लिखा करके और उसको एक डिग्री दिला के इस काबिल कर देंगे, कल वो कहीं भी 2 रोटी कमा खा सके, तब वो जो है ऋणी है। न तो माँ बाप बच्चे के ऋणी होते हैं। रावण का ज्ञान बता रहा हूँ मैं आपको। पूर्वों से हमारी सनातन की परंपरा है, मंदिर को पूजना, आरती पूजन करना, मंत्र जप करना, ये परंपरा है। भगवान असली कौन है? आप हैं भगवान, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो शरीर को चलाने वाला ड्राइवर जो है वो भगवान है। ये देखो, ये जल भगवान है। 5 तत्व सृष्टि में परमात्मा का अंश है। ये पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर चलता है। इसमें एक भी तत्व खत्म हो जाए ना तो हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, काम करना बंद कर देगा शरीर। यही जो परमात्मा का सृष्टि कौन है? ये शरीर हमारा सारा जो तुमको बाहर दिख रहा हो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। तुम मैयार असली भगवान तो वो बैठा हुआ है चराचर विश्व में। वही देखो पेड़ में भोजन, इस पेड़ के अंदर जो भगवान खत्म हो जाए लक्कड़ बन जाएगा, देखो इसके अंदर खत्म हो गया, इसका हाल क्या हो गया। ये बात है, प्रत्यक्ष उदाहरण है ना वो। जब तो बना दिया, फूल भी देगा, सब कुछ देगा वो।